जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। है अलगती वखरा अंदाज आपदा, है अलगती वखरा अंदाज आपदा, ताही विहड़े दिलां ते राज आपदा। यह दौर आपदा ते जमाना आपदा, साडी जिंदगी च आउण लई शुक्राना आपदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी, हमें गुरु जी का शुक्राना करना चाहिए कि वो हमारी ज़िंदगी में आए हैं, उन्होंने हमें अपने चरणों से लगाया है। संगत जी, ये ही बात कि हम गुरु जी के चरणों से जुड़े हैं ना, ये हमारे लिए हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हैं जो गुरु जी ने हमें दी हैं। संगत जी, गुरु जी हमें पल पल, हर पल हमें ब्लेस करते हैं, हर चीज़ के लिए हमें ब्लेस करते हैं। गुरु जी का हमें हर चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहिए, हर चीज़ का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी जो भी आपने दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि इसमें भी कोई ना कोई राज होगा कि अगर आपने वो चीज़ हमें नहीं दी तो। संगत जी, हमेशा हर चीज़ में गुरु जी का शुक्राना करो, हर वक्त शुक्राना करो। शुक्राना बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन वो हमारी ज़िंदगी में ना संगत जी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं कि हम शुक्राना करते हैं। गुरु जी को शुक्राना बहुत पसंद है, और संगत जी जितना हम शुक्राना करते हैं उतनी ही हमें गुरु जी से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, गुरु जी हमें उतना ही ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आप हम सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी पूरी संगत पर ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना, हमारे सर से अपना हाथ कभी भी मत हटने देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी से हमें ये भी प्रे करना चाहिए कि गुरु जी हमें बख्शना कि हम किसी की निंदा ना करें, हम किसी के बारे में बुरा ना सोचें, हमारे से हम खुद जाने अनजाने में कुछ ऐसा ना कर दें जो आपको पसंद ना हो। मतलब हम आपका दिल नहीं हर्ट करना चाहते, हम आपको नहीं हर्ट करना चाहते। संगत जी, गुरु जी से बस यही प्रे करो कि गुरु जी हमने आपको भी खुश रखना है। हम चाहते हैं कि हम आपके कहे अनुसार चलें, लेकिन उसमें भी आप ही को हमारी हेल्प करनी होगी कि आप ही ने हमें उस राह पर चलाना है जिस राह पर आप हमें चलाना चाहते हैं, और उसमें भी साथ भी आप ही को ही देना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ करना है वो आप ही ने करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से बताऊंगी। तो संगत जी, जिन आंटी जी ने मुझे सत्संग भेजा है उन्होंने अपना नाम डिस्क्लोज करने के लिए मना किया है। उन्होंने हमें अपना पहला भी सत्संग भेजा हुआ था, और आज जो मैं सत्संग सुना रही हूँ संगत जी, वो दूसरा सत्संग है जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना नाम जो है वो डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। और संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि और सत्संग को शुरू करने से पहले मैं उन आंटी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, बिकॉज़ आंटी जो हैं वो इतने अच्छे तरीके से सत्संग करते हैं कि मन करता है कि सुनते ही रहें। और सच में आंटी जी, आपकी आवाज़ में जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना, तो मतलब दिल को टच करता है। और शुक्राना आंटी जी कि मेरा सत्संग भी संगत जी को शेयर करने के लिए। एंड संगत जी, चलिए अब सत्संग को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच आंटी जी, थैंक यू सो मच। तो चलिए संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने सत्संग भेजा है मैं आपको बताती हूँ। आंटी जी कहते हैं, सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, मेरी जर्नी अभी 2 महीने पहले से ही शुरू हुई है। वैसे तो पता नहीं गुरुजी ने कब से मेरा हाथ थामा है और मेरे साथ हैं, क्योंकि मेरा बेटा जो है संगत जी, उसकी बर्थ डेट 25 जनवरी है, यानी कि 2 + 5 7। तो 7 होता है, तो मुझे ये लगता है कि गुरुजी ने मेरे बेटे के रूप में मुझे ब्लेस किया है। और जैसा मैंने बताया था कि पहले सत्संग में कि मेरा बेटा मेंटली डिसेबल है, तो गुरुजी ने उसको ब्लेस किया है और मैं खुश हूँ जैसा भी है, क्योंकि मुझे माँ बनने का एहसास मेरे बेटे ने ही कराया है संगत जी। तो पता नहीं गुरुजी कब से मुझे ब्लेस कर रहे हैं और मैं अनजान थी, क्योंकि मैं गुरुजी के बारे में नहीं जानती थी, कभी सुना नहीं था, कभी देखा नहीं था। पर अब जब मैंने उनके सत्संग सुने हैं, जब मैं उनके सत्संग सुनती हूँ, उनके बारे में जानती हूँ, यूट्यूब में काफ़ी कुछ उनके बारे में है संगत जी जो कि मैं सुनती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा बेटा गुरुजी ने ही ब्लेस किया है, क्योंकि उसका भी बर्थ डेट भी यही है। और प्रॉब्लम तो लाइफ में बहुत सारी हैं संगत जी, प्रॉब्लम्स तो पता नहीं कब ख़त्म होंगी, बट मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि सब कुछ ठीक होगा। गुरुजी हैं मेरे साथ, मेरा विश्वास कभी भी नहीं डगमगाता, कभी भी नहीं संगत जी। लगता है कि बस ऐसे ही लाइफ चलती जाएगी। पर जब से गुरुजी से मिली हूँ ना संगत जी, काफ़ी मेरिकल्स हुए हैं। मेरे पहले सत्संग में मैं बताना भूल गई थी कि मुझे गुरुजी ने मुझे सपने में भी दर्शन दिए हैं। गुरुजी के मुझे सपने में दर्शन हुए हैं। एक्चुअली मुझे ठीक से याद नहीं था, तो मैं बता नहीं पाई थी पहले वाले सत्संग में, इसीलिए नहीं बताया था। मैं सपने में मैंने देखा था संगत जी कि पूरा अंधेरा था और सिर्फ गुरुजी का स्वरूप था, और वो जो सिर्फ मुझे गुरुजी का चेहरा दिख रहा था, और उनके स्वरूप से संगत जी शहद वर्षा हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा शहद वर्षा हो रही थी। ऐसा कुछ देखा था मैंने, इतना मुझे याद नहीं है, बाकी और याद नहीं है संगत जी। तो सत्संग लिखने में, ये बोलने में अगर मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। गुरुजी मुझे माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना, क्योंकि सीरियसली मैं बताऊं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। बस गुरुजी का नाम लेकर संगत जी मैं सत्संग को लिख रही हूं और गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठी हूं। इसलिए संगत जी मुझे एक प्रॉब्लम है, मैं ज़्यादा टाइप नहीं कर सकती, मुझे हेडेक शुरू हो जाती है। बहुत मुश्किल से सत्संग लिख रही हूँ। पहले भी मैंने लिखा था और मेरी बेटी से लिखवाया था, और अभी मैं लिख रही हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जैसे यूट्यूब में मुझे मैसेज आ रहे थे 2-3 बार कि गुरुजी के सत्संग शेयर कर, तेरे कर्म कटेंगे, गुरुजी के सत्संग शेयर कर, तेरे कर्म कटेंगे। तो संगत जी मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ, बट प्रॉब्लम मुझे हो रही है। बस गुरुजी से यही अरदास है कि प्लीज़ मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दीजिए और मैं सत्संग लिख सकूं अच्छे से। संगत जी मेरा दूसरा सत्संग ये है कि अभी दिवाली की ही बात है, दिवाली से 2 या 3 दिन पहले कि गुरुजी ने मुझे कबूतर के रूप में दर्शन दिए। वैसे तो हमारे यहाँ पर कबूतर बहुत आते हैं, पर पता नहीं ना गुरुजी किस कबूतर के रूप में दर्शन दे। तो मेरे घर के आगे संगत जी कबूतर आ रहे थे, तो मैंने देखा और अंदर ही अंदर कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कहा। और मैंने एक सत्संग में सुना था कि सत्संग में सुना आंटी जी का, तो उन्होंने कबूतर के आगे पानी और चावल के दाने रखे थे। तो मैंने भी संगत जी ऐसा ही किया, मैंने एक कटोरी में पानी और दूसरी कटोरी में चावल रख दिए थे और कहा गुरुजी आप इसे ग्रहण कीजिए। और मैं रखकर संगत जी अंदर चली गई। और ये मंगलवार की बात है, मंगलवार की बात थी। मैंने सुबह रखा पानी और चावल, और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मंगलवार के दिन, उसी दिन रात के टाइम में हम जब खाना खा रहे थे, तो यही 8:30 बजे की बात है कि
अचानक से मेरे घर के अंदर एक बहुत बड़ा बांदर आता है। और मैं नहीं देखा, पर बहुत मतलब मेरे हस्बैंड ने देखा, मेरे अंकल जी ने देखा, और वो उसे भगाने लगे। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, क्यों, मतलब क्या हुआ, कौन है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक मंकी है, और मैंने देखा तो वो मुड़ के घर में देखा संगत जी, उसने चारों तरफ मुड़ के वहाँ से सीधा चले गया। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आज मंगलवार है और ऐसे जो मंकी यानी बांदर हमारे घर पर आया है, और ये तो ज़रूर गुरुजी ही हैं, और जो उन्होंने मतलब संगत जी हमें इस रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। और हाँ संगत जी, एक बात बताना भूल गई। जो मैंने चावल और पानी रखा था ना, मैं सुबह वाले टाइम पे जब मैं उठाने वाली थी, अभी तक तो वो खाया नहीं। चलो मैं उठाकर रख देती हूँ। फिर पता नहीं संगत जी मन में क्या आया, और मैंने उसे फिर से रख दिया। मैंने बोला मैं उसको कल उठाऊंगी, सुबह उठाऊंगी। और फिर संगत जी हम सो गए। अगले दिन मॉर्निंग में पूजा करके दिया जलाकर गुरुजी के आगे मैं जब वहाँ कटोरी उठाने गई, तो संगत जी यू कांट बिलीव कि कटोरी में एक भी बूंद पानी नहीं था, और चावल भी सारे के सारे खत्म हो गए थे। सिर्फ और सिर्फ 5 मतलब दाने बचे थे। मैं इतनी हैरान हुई ना संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। मैं इतनी खुश भी हुई, गुरुजी ने मुझे इस तरह से ब्लेस किया है संगत जी। और मैं जो भी चावल और पानी रखे थे उसको ग्रहण किया है संगत जी। मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे ऊपर इतनी मेहर की है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जय गुरुजी। और संगत जी दिवाली के दिन मैं बहुत उदास थी। सुबह से ही मन उदास था, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही इतनी थी कि मैं क्या क्या बताऊं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। जब मैं गुरुजी से भी बात करती हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं उनसे कहूँ तो कहूँ क्या, और कौन सी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँ, और कौन सी प्रॉब्लम उनसे शेयर करूँ। और पहले मैं बोलती थी, बट अब मैं कहती हूँ कि गुरुजी सब जानते हैं ना आप। संगत जी उनको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस अब मैं मानती हूँ उनको और हाथ जोड़ती हूँ। बस तो मैंने संगत जी बैठी हुई थी, यूट्यूब में सत्संग सुन रही थी, और मैसेज आता है गुरुजी का कि तू उदास मत हो और दिवाली की पूजा जो खुशी खुशी कर। और संगत जी सडन शाम को मेरा माइंड बहुत फ्रेश हुआ, और मुझे किसी भी चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। मैं खुशी खुशी दिवाली का सामान लेने गई पूजा के लिए, और खुशी खुशी मैंने अपने घर में पूजा की। मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने, और जैसे कि मेरा बेटा घर में मतलब कम बाहर ही घूमता रहता है। और संगत जी बट पूजा के टाइम पे वो भी घर आया और हमने पूजा की। बहुत खुश थी संगत जी मैं, मतलब मेरा मन बहुत शांत था। शाम के टाइम संगत जी, शाम के टाइम मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई। मुझको मतलब बनाते बनाते क्यों मन में आया कि मैं गुरुजी को ना भोग लगाना चाहिए। पर जैसा कि मुझे पता है कि गुरुजी रोटी खाते हैं, मैं एक्चुअली ज़्यादा रोटी नहीं खाती, तो मैं चावल ही खाती हूँ संगत जी। तो हमारे लिए चावल बनाए हुए थे और मैंने गुरुजी के लिए रोटी बनाई, और रोटी और मटर पनीर की सब्जी का भोग लगाया गुरुजी को। और फिर 15-20 मिनट के बाद संगत जी मैंने वो प्रसाद को लिया, और जब देखा तो मैंने कि रोटी में गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। मैं इतनी खुश हुई ना संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बार बार मैं यही बोले जा रही थी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी गुरुजी। मतलब संगत जी मैं ऐसे ही बोली जा रही थी। सच में मुझे ब्लेस किया है गुरुजी, आपने बहुत ब्लेस किया है। मैं आपको कैसे बताऊं संगत जी कि मैं कितनी खुश थी। संगत जी ऐसे सत्संग तो छोटे छोटे बहुत हैं। संगत जी मुझे आज की ही बात ले लो कि मैं बाहर सामान लेने गई थी कुछ, और बैग थोड़ा भारी हो गया था, और मैं अपने बेटे को लेकर गई थी। काफ़ी भारी था बैग, और मैं सोच रही थी कि इसको कैसे उठाऊं।
मन ही मन में गुरुजी से कहा कि कैसे उठाऊं, कुछ करो ना गुरुजी। तो संगत जी सडन ही मेरा भाई आया स्कूटी में और वहाँ पे हॉर्न बजाकर आया। तो मैंने कहा अरे चल तो अच्छे टाइम पर आया है तो ये लेकर जा। और संगत जी मैं मुस्कुराने लगी और मैं मुस्कुराई और गुरुजी का शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप सच में हो गुरुजी, आप सच में मेरे साथ हो। संगत जी गुरुजी ने हर पल मेरा साथ दिया है, हर पल मेरा साथ दिया है। मैं चाहती हूँ कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही हमारे अंग संग रहें, मेरा परिवार, मेरी परिवार में मेहर करें, सभी संगत परिवार के ऊपर मेहर करें। हमारे कर्म ही इतने बुरे होते हैं कि उसको भुगतना ही पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा संगत जी। अभी संगत जी मैं अपनी मम्मी के घर गई थी भाई दूज में। तब हम अगले दिन संगत जी बड़े मंदिर गए थे। मेरी दी, मैं, भाभी और मेरा बेटा भी गया था। मैं डर रही थी कि मेरा बेटा वहाँ शोर ना मचाए, कहीं भाग ना जाए। पर जब हम बड़े मंदिर पहुँचे ना संगत जी, वहाँ इतनी भीड़ और मैं मंदिर कभी अभी खुला नहीं था। हम 4:30 बजे पहुँच गए थे, आई थिंक 4 बजे ही पहुँच गए थे। और हमने वहाँ सेवादार अंकल जी ने वही सबको लाइन में खड़ा कर दिया, काफ़ी देर वेट भी किया। फिर जब मंदिर खुला हम अंदर गए, उनको जल प्रसाद दिया और मुझे लगा मेरा बेटा पिएगा नहीं क्योंकि उसको भी जल प्रसाद मिला। पहले तो संगत जी उसने मना कर दिया, बट बाद में उसने थोड़ा सा पी भी लिया और बाकी का जो बचा था वो मैंने पी लिया संगत जी। फिर हम लाइन में ही अंदर गए और इतनी भीड़ थी संगत जी कि बहुत ज़्यादा। मैं फर्स्ट टाइम जब गई थी बड़े मंदिर लास्ट मंथ अक्टूबर में, तब इतनी भीड़ नहीं थी और मैं मंडे के दिन गई थी। मुझे पता नहीं था कि संगत जी दरबार भी खुलता है। संगत जी सेकेंड टाइम जब मैं 16 नवंबर में गई तब हमको दरबार के भी दर्शन हुए और सारी जगह में मैं बहुत अच्छे से, मतलब बड़े मंदिर के एक एक कोने के दर्शन हुए संगत जी। हमारे जो शायद मैंने फर्स्ट टाइम में दर्शन नहीं किए थे। फिर संगत जी हमको वहीं बैठा दिया दरबार के बाहर। थोड़ी देर बैठने के बाद चाय प्रसाद दिया, बट चाय प्रसाद में मेरे बेटे ने संगत जी नहीं पिया। हम सब ने चाय प्रसाद लिया लेकिन मेरे बेटे ने नहीं पिया। थोड़ी देर बैठे, उसके बाद फिर सेवादार अंकल जी ने बोला सबको कि खड़े हो जाओ लाइन में, और दरबार के अंदर से हमको दर्शन कराते कराते ले गए संगत जी। मैं सोच रही थी कि काश वहाँ बैठ पाती, अरदास कर पाती गुरुजी के स्वरूप के आगे, पर हो नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी संगत जी। खड़े खड़े ही हाथ जोड़े और आगे लंगर हॉल की तरफ हम बढ़ गए। हम अब लंगर प्रसाद जब आया तो मैं सोच रही थी कि मेरा बेटा कैसे खाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा भीड़ जब देखता है ना, तो ज़्यादा लोगों को देखता है तो वो नहीं खाता पीता कुछ, वो थोड़ा सा हाइपर भी हो जाता है। और हमको 4 लोगों को एक ही थाली में खाना था, तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील कर रही थी कि मेरा बेटा कैसे खाएगा और जो हमारे साथ में खा रहे हैं उसको कुछ अजीब ना लगे मेरे बेटे के साथ खाने में। बट जो संगत जी हमारे साथ थे उन्होंने लंगर प्रसाद चखा, मैंने भी चखा। उन्होंने बताया अगर आपका बेटा नहीं खाएगा तो वो आपको खाना पड़ेगा, पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। तो मैंने मेरे बेटे को खिलाने की कोशिश की संगत जी, पर उसने नहीं खाया। तो वही लंगर हॉल में बहुत बड़ा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था संगत जी। मैंने गुरुजी को देखा और मन ही मन में गुरुजी से कहने लगी, गुरुजी प्लीज़ मेरे बेटे को लंगर प्रसाद चखवा दो ना। और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे बेटे ने एक रोटी उठाई और खुद से ही संगत जी रोटी प्रसाद को वो ग्रहण करने लगा। और संगत जी मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करती रही। मेरे साथ मेरी भाभी, मेरी दी, सब लोग हैरान हो गए कि मेरे बेटे ने ना तो तंग किया, ना वहाँ चिल्लाया, और उसने लंगर प्रसाद भी चखा। सब लोग खुश हुए कि गुरुजी की कृपा हुई है कि इसने यहाँ पर ज़्यादा शोर नहीं मचाया। और मैं भी बहुत खुश थी संगत जी,
क्योंकि संगत जी मेरे पास जब मैं फर्स्ट टाइम बड़े मंदिर गई थी ना, उसके बाद ही मुझे मैसेज आया था यूट्यूब में कि अपने बेटे को भी बड़े मंदिर लेकर आ। तो संगत जी मुझे मेरे बेटे को भी लेकर जाना था, दर्शन करवाने थे कि गुरुजी की मेहर हो जाए और गुरुजी की कृपा रही तो संगत जी गुरुजी की आगे भी जैसे मेरा बेटे में और हम सब भाभी दीदी लोगों में गुरुजी के अच्छे से दर्शन किए हैं और बहुत शांति भी मिली है संगत जी। पता नहीं क्यों मैं जब भी बड़े मंदिर जाती हूँ या कभी फिलहाल बस मैं 2 बार ही गई हूँ मैं बड़े मंदिर, गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ तो संगत जी ना तो मैं बहुत रोती हूँ, इसलिए मंदिर में घुसते ही मुझे मतलब बहुत रोना आ जाता है और पता नहीं ऐसा लगता है कि कितना मन में मैं पेन मेरा भरा हुआ है, मैं भरी पड़ी हूँ। लेकिन संगत जी सत्संग तो बहुत हैं बट अभी तक के लिए इतना ही, क्योंकि मुझको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है और बड़ी मुश्किल से मैं ये टाइप कर रही हूँ। और संगत जी सॉरी, क्योंकि मैं टाइप करने से ज़्यादा बोलकर टाइप कर रही हूँ। और संगत जी अगर कोई स्पेलिंग में कुछ भी गलती हुई हो तो मतलब कहने में बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। गुरुजी की मेहर इतनी रही है कि मैं बखान नहीं कर सकती, शब्द नहीं है मेरे पास। और पता नहीं संगत जी मेरे सत्संग आगे पीछे हो गया हो तो, क्योंकि अभी बिल्कुल भी मुझसे और बोला नहीं जा रहा है, बस मुझे सत्संग करना था क्योंकि संगत जी गुरुजी के आगे का प्लान मतलब जो था वो करना था और इसीलिए मैं सत्संग कर रही हूँ। बस मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि सबको ब्लेस करें, सबको खुशियाँ दें और ऐसे ही सबके साथ सबको प्यार दें, क्योंकि गुरुजी सच में बहुत प्यारे हैं। और कभी कभी मुझे इतना मन करता है ना कि ऐसे लगता है कि काश गुरुजी होते ना तो मैं उनके पैरों में पड़ जाती, उनके पैरों में ही रहती। उनके ऊपर इतना प्यार आता है, इतना प्यार आता है ना, जैसे मुझे मेरे बाबा मुझे करते थे ना प्यार, वैसे ही गुरुजी आप भी करते हो। गुरुजी आप सबसे मुझे जब से मुझे मिले हो ना, मेरे बाबा की कमी आपने पूरी कर दी है। हमेशा पूरी ज़िंदगी ऐसे ही मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना। मुझे पता है मुझसे बहुत गलतियाँ होती हैं, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, पर मुझे ये भी पता है, ये भी यकीन है कि गुरुजी आप मुझे ज़रूर माफ़ करेंगे, बिकॉज़ मैं आपकी नादान नासमझ बेटी हूँ और आप अब मेरे हाथ नहीं छोड़ेंगे और ऐसे ही मेरा हाथ थाम लेंगे। क्योंकि गुरुजी आपने मुझसे ऐसे टाइम पर आपने मुझे मेरा ऐसे टाइम पर हाथ पकड़ा है जब मैं बिल्कुल टूट गई थी। मेरे साथ कोई नहीं था सिवाय मेरे कज़न सिस्टर के। सब मेरे प्रॉब्लम सुन के थक गए थे। मैं यही कहती थी कि हम तो परेशान, प्रॉब्लम सुनकर थक गए हैं और जो मैं सब सह रही हूँ मेरा क्या। पर कहते हैं ना जिसका कोई नहीं होता ना उसका परमात्मा होता है। तो संगत जी गुरुजी ने उस टाइम पर मेरा हाथ थामा और मेरा साथ दिया जब मैं अकेली पड़ गई थी मेरे अपने बुरे वक्त में। संगत जी मैंने बुरे वक्त में जाना, अपने भी अपने नहीं होते और जब हम कमज़ोर होते हैं ना मेंटली, तब सब हमको नीचा ही दिखाते हैं। और मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि कभी ना कभी मेरा वक्त भी ज़रूर आएगा। और अब तो संगत जी गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, गुरुजी कभी मेरा साथ बुरा होने नहीं देंगे। अब लगता है कि मेरे साथ भी मेरे गुरुजी हैं। संगत जी एक बात और, अभी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में संडे के दिन कोई बात को लेकर बहस हुई और मेरे अंकल बहुत गलत वे में मुझको कहते हैं कि जो सीधा मुझको मेंटली टॉर्चर होता है। और पर देखिए ना संगत जी गुरुजी की कृपा से जब बहस हुई तो मैंने उनसे बात तो बहुत संगत जी सपोर्टिंगली लिया और ना मुझको मेंटली असर पड़ा। मुझको गुरुजी ने इतना तो स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मैं प्रॉब्लम को फेस कर सकूं। संगत जी यही बहुत बड़ी बात होती है। मुझ में सच में पेशेंस बिल्कुल नहीं है, पर अब थोड़ा थोड़ा मुझ में पेशेंस आ रहा है जब से गुरुजी की मेहर है।
संगत जी, बस गुरु जी से अरदास है कि जो भी लाइफ में चल रहा है, चाहे वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या पर्सनल, सब ठीक कर दें। संगत जी, आप भी सब अरदास करना मेरे लिए। संगत जी, मुझको नहीं पता मेरे सत्संग से किस संगत को कोई मैसेज या जवाब या कोई हिंट मिला होगा, ये रिप्लाई मिला होगा या नहीं मिला होगा, पर अगर मिलेगा तो मुझको बहुत खुशी होगी। मुझको पता है मेरे सत्संग में बहुत गलतियाँ हुई होंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरु जी, मुझको माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और मंत्र जाप के साथ विराम करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी, हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका संगत जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लखवार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं 18 साल की हूँ। पहले मेरी मम्मा ने सत्संग सुनाया था कि कैसे वो कनेक्ट हुए थे गुरुजी से, और तभी मम्मा ने मुझे बताया और मैं भी सत्संग सुनने लगी, फिर मंत्र जाप भी करने लगी। बहुत सत्संग है संगत जी, मुझे बहुत बहुत बार दर्शन दिए हैं गुरुजी ने। मुझे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं और एक्चुअल में भी दिए हैं संगत जी। जब मैं गुरुजी को बोलती थी कि गुरुजी आज मुझे ड्रीम दर्शन दे देना, संगत जी उसी रात मुझे गुरुजी दर्शन दे जाते हैं। मुझे फर्स्ट ड्रीम दर्शन ऐसे हुए कि मैं ना अपने स्कूल के साथ एक ट्रिप पर जा रही हूँ, बड़े मंदिर। और जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो मैंने देखा कि हर तरफ गुलाब के फूलों की ही खुशबू है और गुलाब के फूल ही फूल हैं, और मंदिर के बीचों बीच एक बहुत बड़े नंदी बैठे हैं। दूसरे ड्रीम दर्शन में मुझे ये दर्शन हुए संगत जी कि मैं वैष्णो मंदिर जा रही हूँ और गुरुजी खुद वाइट चोले में मेरे को वहाँ पर खड़े रह रहे हैं और बेटा उस तरफ चले जाओ, और ये बोल रहे हैं। वहाँ बड़े मंदिर का रास्ता है। और संगत जी, नेक्स्ट डे मुझे ये भी मैसेज आता है कि साईं भी मैं ही हूँ, माता रानी भी मैं ही हूँ और कृष्ण भी मैं ही हूँ। मैं बड़ी हैरान कि कल तो मेरे को माता रानी के मंदिर के गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन दिए थे, मुझे कल ही तो ड्रीम दर्शन दिए गुरुजी ने, और आज गुरुजी मेरे को कह रहे हैं कि मैं ही माता रानी हूँ। फिर संगत जी, मैंने एक दिन रात को जब गुरुजी का शुक्राना कर रही थी तो मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आज ड्रीम दर्शन दे देना प्लीज़। गुरुजी और संगत जी उसी रात मेरे ड्रीम में गुरुजी आए। एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई थी, ह्यूमन हैंड से भी बहुत बड़ी थी संगत जी, और मल्टी कलर्ड थी। संगत जी, मैं सत्संग ज़्यादा नहीं सुनती हूँ, एक दिन सुन लेती हूँ तो मेरी मम्मा मेरे को संगत जी डांटने लग जाती कि तू सत्संग नहीं सुनती, ध्यान नहीं करती गुरुजी का। पर ऐसा नहीं है संगत जी, मैं मन में भी गुरुजी का मंत्र जाप बोलती हूँ, मैं मन ही मन में करती हूँ संगत जी, मैं ऐसे नहीं कर सकती। और मेरे को ध्यान आ जाता है कि मैं तभी बोलती हूँ। पर मेरे को ना एक दिन ऐसा लगा कि मैं सत्संग ज़्यादा सुनती नहीं हूँ, कहीं गुरुजी मुझसे ना गुस्सा तो नहीं है, गुस्सा ना हो जाए। उस रात में गुरुजी के स्वरूप के आगे खड़ी हुई संगत जी और गुरुजी से पूछ रही थी कि गुरुजी मैं आपकी ज़्यादा सत्संग नहीं सुनती, आप मुझसे गुस्सा तो नहीं हो ना, गुस्सा तो नहीं होगे ना। संगत जी उसी रात मुझे ड्रीम दर्शन आता है गुरुजी का, और गुरुजी खुद पर्पल चोले में आते हैं, और मुझे वो ड्रीम अच्छे से याद तो नहीं है
पर शायद मैंने ना कुछ बोला था किसी आंटी को कि आपको क्या सुनाई नहीं देता। और तभी गुरुजी आते हैं पर्पल चोले में और मुझसे पूछते हैं कि हाँ भी कुड़िए की कितना है तू। मैं ना संगत जी डर में बोल रही थी कि गुरुजी मैंने तो कुछ भी नहीं करा और आप मुझसे गुस्सा हो तो संगत जी गुरुजी मुझे कहते कि ना कुड़िए तेरी कोई गलती नहीं हैगी, मैं नहीं हैगा तेरे नाल गुस्सा नहीं है मैं तेरे नाल। और सुबह इतनी खुश के संगत जी गुरुजी ने मेरी हर बात का जवाब दिया है, हर बात का जवाब देते हैं मुझे। संगत जी मेरा मुझे ना नाग देवता बहुत दिखाई देते हैं, ड्रीम में बहुत ज़्यादा नाग देवता दिखते हैं, रियल में भी और सपने में भी। रियल में भी मुझे बाथरूम में दिखाई देते हैं। एक दिन मैं नहा रही थी, बहुत बड़ा नाग संगत जी दीवार पर चढ़ रहा था। मैंने अपनी मम्मी को भी दिखाया और मम्मी बोलती कि गुरुजी से प्रे कर ली कि गुरुजी आप मुझे इस रूप में दर्शन मत दिया करो, मुझे डर लगता है। और मैंने ऐसे ही प्रे किया। 2 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो संगत जी वो गायब हो गया था। और उस दिन के बाद मुझे रियल में क्या सपने में भी कभी नाग देवता नहीं दिखाई दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ब्लेस किया है मुझे गुरुजी, आपने बहुत ब्लेस किया है संगत जी मुझे गुरुजी ने। सत्संग है, थोड़े दिन पहले ही हमने ना मेरी बुआ के घर जाना था दिवाली देने के लिए। पहले ऐसा था कि हम मंडे को चले जाएंगे शाम को, तो ट्यूसडे मॉर्निंग वापस आ जाएंगे। फिर पापा को काम आ गया तो कहते हम ना वेंसडे इवनिंग को जाएंगे और थर्सडे को वापस आ जाएंगे। और संगत जी जब हम वेंसडे इवनिंग को जाने लगे तो माथा वगैरह टेक रहे थे गुरुजी के सामने, तो गुरुजी को बोल रहे थे कि गुरुजी चलो साथ में। तो ना मेरे माइंड में एकदम से हिट हुआ कि जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ आज जा रहे हो, मंडे को जाते तो बहुत भयानक एक्सीडेंट होना था, आज छोटे में टल जाएगा। ये थॉट मेरे मन में आया संगत जी। और हम अभी आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि हमारा बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा। और मेरे को एकदम से वो बात याद आई कि और मेरे को संगत जी रोना भी आया, मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा था। और वो हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी संगत जी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख बार शुक्राना। और भी सत्संग है संगत जी। मुझे ना स्किन इन्फेक्शन थी संगत जी, नोज के नीचे ना लिप के ऊपर वाली स्किन बहुत ख़राब रहती थी, मेरे कट्स लगे रहते थे। मैंने बहुत दवाई खाई भी और सब कुछ करके देख लिया, खाई भी है और लगाई भी है, पर ठीक ही नहीं होता था। तो मैंने ना गुरुजी का संगत जी चंदन लगाना शुरू कर दिया। संगत जी अभी 2 दिन ही हुए हैं लगाते हुए और मेरी वो इन्फेक्शन बहुत हद तक ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि 80% तक ठीक है संगत जी। मेरी मम्मा ना हफ्ते में एक बार गुरुजी का कड़ा प्रसाद बना ही लेते हैं, गुरुजी को भोग लगाते हैं। तो हमें बहुत बार कड़ा प्रसाद पर ओम के दर्शन हुए हैं। जब गुरुजी को चंदन का टीका लगाते हैं तो हमें कभी मोर के दर्शन और कभी गुरुजी के चरणों के दर्शन होते हैं। संगत जी बहुत ब्लेस करा है गुरुजी ने, हमें बहुत ब्लेस करा है। गुरुजी का मैसेज आया था कि अपना एक वड्डा सत्संग शेयर करने की तैयारी कर, तेरे सारे कर्म कट जाने हैं। तो इसलिए ये सत्संग किया है संगत जी। अगर कुछ गलत बोला हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, क्योंकि ये मेरा पहला सत्संग है और इससे पहले मैंने अपनी मम्मा का सत्संग शेयर किया था। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ गुरुपा और प्लीज़ संगत जी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी आपका। और संगत जी ऐसे ही मैं यही प्रे करूँगी गुरु जी से कि आप सब पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है आंटी जी ने, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखते हैं, जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम बिन्नी है और ये मेरा फर्स्ट सत्संग है। अगर इस सत्संग को करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरु जी और संगत जी। और सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वैसे तो गुरु जी ने मुझे मेरे परिवार को आज से 27-28 साल पहले ही जोड़ लिया था संगत जी, पर हम नादान लोग समझ ही नहीं पाए। क्योंकि संगत जी, मेरे फादर की डेथ जब हुई थी मैं 1-1.5 साल की थी और मेरी मम्मी ने मुझे बड़े भाई बहन को बहुत स्ट्रगल और सेक्रीफाइस करके बड़ा किया है। और उस दौरान हमारे जितने भी काम होते थे ऑलवेज 7 नंबर ही होता था। जैसे हाउस नंबर, मीटर नंबर, मोबाइल नंबर, कुछ भी, कोई भी इम्पोर्टेंट काम की जो डेट रहती थी ना संगत जी, वो 7 ही होती थी। तो हम गुरुजी को पहचान नहीं पाए। हम उस समय जानते नहीं थे संगत जी के गुरुजी के बारे में, और गुरुजी कौन है हम नहीं जानते थे इस बारे में। तो संगत जी, मैं अपनी मास्टर्स डिग्री करने के लिए लंदन आ गई अपने भाई के पास। जब यहाँ आई तो संगत जी, मेरा मन बहुत उदास रहता था। मैं सारा दिन रोती रहती थी, कभी रात को रोती ताकि भाई को ना पता चले। क्योंकि संगत जी, मेरी मम्मी इंडिया में अकेले थे। उनकी टेंशन इतनी होती थी क्योंकि उनकी फाइल का काम तो चल रहा था, पर उस पर जो था ना टाइम लग रहा था। और जो उस पर टाइम मुझे मतलब लगता था कि शायद मैंने मम्मी को अकेले ही इंडिया मैंने छोड़ दिया है, और अकेले इंडिया छोड़कर मैंने जो डिसीज़न लिया है वो बहुत गलत लिया है। बहुत उदास रहने लगी थी संगत जी, क्योंकि संगत जी मैं बहुत चुलबुली तरह की लड़की हूँ। सारा दिन खुशी मस्ती ये सब करते रहना, बस मैं यही सब करती रहती थी। पर यहाँ जैसे सब कुछ इंडिया से जैसे सब छूट ही गया है। तो एक दिन यूट्यूब में गुरुजी का स्वरूप दिखा संगत जी, जबकि मैंने कभी भी गुरुजी के नाम को या ऐसा कुछ सर्च नहीं किया था, कोई सत्संग या ऐसा कुछ भी सर्च नहीं किया था। संगत जी, ऐसे करते करते मुझे गुरुजी के स्वरूप मैसेज सत्संग आने लगे। तो मैंने एक सत्संग सुना, फिर दिल दिमाग शांत रहने लगा। क्योंकि संगत जी, मुझे स्ट्रेस में देखकर मम्मी बहुत दुखी होते थे और मेरा भाई भी सैड हो जाता था। तो संगत जी, एक दिन मेरा मेडिकल फील्ड का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था। तो मुझे टेंशन हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इंडिया में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से होते हैं, और संगत जी जो फॉरेन कंट्री में होते हैं ना वो डिफरेंट होते हैं। तो संगत जी, मैंने रात को गुरुजी का स्वरूप फ़ोन में देखकर कहा कि गुरुजी कि यही क्वेश्चन आए और 1.5 घंटे तक संगत जी वो हो जाए, है ना। मैंने ये चीज़ बोली, आप कृपा करना, क्योंकि हमारे यहाँ 2 घंटे का प्रैक्टिकल था जिसमें 3 एग्ज़ाम थे, 2 घंटे से पहले ख़त्म करने थे। तो मैं संगत जी सो गई। मॉर्निंग में यूनिवर्सिटी गई। मेरे से पहले मेरी फ्रेंड का एग्ज़ाम था, उसके बाद मेरी टर्न थी। संगत जी, जब मेरी बारी आई तो टीचर ने 3 ग्लासेस में चिट्स दोबारा बनाई और उसको शेक किया। जब मैंने चिट्स उठाई तो संगत जी वो 3 तो संगत जी आप मानोगे नहीं, जो मैंने वही वाली क्वेश्चंस आए जो मैंने रात को बोले थे गुरुजी कि यही वाले क्वेश्चन आने चाहिए। और संगत जी, वो 1 घंटे 20 मिनट में सब परफॉर्म किया था मैंने, सब कुछ हो गया था। प्रैक्टिकल स्टार्ट होने से पहले संगत जी, मैंने फिर से फ़ोन में गुरुजी के स्वरूप के आगे कहा था कि गुरुजी अब आप मेरे साथ चलिए और मेरा साथ दीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत लकी हूँ जो गुरुजी मुझे मिले हैं। संगत जी, फॉरेन यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में गुरु की कृपा से मैंने हाईएस्ट नंबर स्कोर किया था। मैं इतनी खुश संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैं इतनी कनेक्ट नहीं हुई थी गुरुजी के साथ। पर मुझे गुरुजी ने कनेक्ट कर लिया था, और कनेक्ट करने से पहले मुझे एग्ज़ाम में संगत जी मतलब ना ड्रीम में सब स्नेक्स बहुत दिखते थे। मुझे लगता था शायद कोई गलती हो गई है मुझसे, और बट वो गुरुजी इशारा दे रहे थे
और अब तो रोज गुरुजी का मंत्र जाप और सत्संग सुन के ही दिन की स्टार्टिंग करती हूँ और संगत जी एंडिंग भी मैं इसी के साथ ही करती हूँ। गुरुजी से अरदास है कि आप हमेशा हमारी अरदास को पूरी करना, हमें पूरा हमारा साथ देना, हमारा हाथ थाम के रखना गुरुजी। 7 जन्मों तक, पता नहीं आगे जितने भी जन्म हो, हर जन्म में आपने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को बहुत ब्लेस किया है गुरुजी। और अब तो मुझे मम्मी की टेंशन नहीं होती, क्योंकि मैंने गुरुजी के आगे संगत जी अरदास लगाई थी कि मेरी मम्मी का ध्यान रखना जब तक वो हमारे पास ना जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें इतना दिया है कि संगत जी शुक्राना जो वर्ड है ना वो बहुत छोटा है। संगत जी उन्होंने हमारे वैल्यू कोडियों से ना हीरो तक की कर दी है, जो कभी सोचा नहीं था। और मेरी फैमिली का स्ट्रगल भी संगत जी, बस एक विश है कि गुरुजी जल्दी से बड़े मंदिर बुला लो ताकि आपके दर्शन करूं और स्वरूप लेकर आ सकूं, आपको घर लेकर आऊं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग था, प्लीज़ अगर कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और आंटी जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो संगत जी अंकल जी कहते हैं कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और उनकी सारी प्यारी संगत को भी जय गुरुजी और उनको सादर प्रणाम। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत गुड़गांव से हूँ। मैं अपना पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले संगत जी मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी। सत्संग। मैं गुरुजी के साथ महीना जुलाई सन 2023 से ही जुड़ी हूँ संगत जी। इससे पहले मेरी आंटी को 2-3 साल पहले गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला था, जो उसने अपने पर्स में ही रखा हुआ था। आंटी की मम्मी संगत जी दिल्ली रहती थी, और एक दिन आंटी दिल्ली गई हुई थी। उनके पड़ोस में सत्संग था, तो उन्होंने आंटी जी को बुलाया हुआ था। आंटी जी वहाँ पर संगत जी सत्संग में पहली बार गई थी और उनको बहुत अच्छा लगा था सत्संग में जाकर। आंटी जी वहाँ पर बहुत इमोशनल हो गई थी संगत जी, क्योंकि हम लोग काफ़ी संगत जी परे चल रहे थे, लेकिन तब हमें गुरुजी के परेशान चल रहे थे संगत जी, और गुरुजी ने, लेकिन तब हमें गुरुजी के बारे में पता चला। इतना मालूम नहीं था संगत जी, लेकिन दिल्ली में गाड़ियों के पीछे जय गुरुजी लिखा देखा था, लेकिन तब भी हमें गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता चला था संगत जी। या ये कह लीजिए कि हम ज़्यादा गुरुजी से जुड़ नहीं पाए थे। और एक दिन अचानक आंटी की बड़ी बहन 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन पर हमें बुलाया, और मेरा संगत जी सौभाग्य था कि मैं वहाँ आंटी के साथ गई थी। उसके बाद 3 अगस्त 2023 को हम बड़े मंदिर गए थे पहली बार। उसके बाद से अब तक हमारी यही कोशिश रहती है कि हम हफ्ते में कम से कम एक बार तो बड़े मंदिर जाया करें, और हम जाते भी हैं संगत जी। मेरे साथ कुछ मेरे शरीर को लेकर परेशानी चल रही है, और मुझे लगता है कि गुरुजी के चाय प्रसाद और जल प्रसाद को और लंगर प्रसाद से ही ठीक हो रही है। संगत जी मुझे 15 साल से एलर्जी है, खांसी की है, और अब लगता है कि धीरे धीरे आराम है। बाकी मैं अपने काम को लेकर भी कई सालों से परेशान हूँ। लगभग 2012 से मेरे पास काम नहीं है और ना ही अपना घर है। फिर भी संगत जी गुरुजी की कृपा से मैं और मेरे दोनों बच्चे और आंटी हम सब मतलब गुरुजी की कृपा से संगत जी सब कुछ चल रहे हैं। उसका ईश्वर भगवान गुरुजी को लख लख बार शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि जीवन में इतनी कठिनाइयों के बाद
संगत जी इतनी कठिनाइयों के बाद भी गुरुजी ने हमें हिम्मत दी है और शक्ति प्रदान करते हैं कि हम सब गुरुजी, संगत जी हम सब गुरुजी की जो हिम्मत हमें शक्ति प्रदान करते ही रहें कि हम सब हमेशा आगे बढ़ते रहें। मेरा संगत जी कोर्ट केस चल रहा है जिसमें मुझे कुछ सामने वाली पार्टी को कुछ पैसे देने हैं और 70% हम कर चुके हैं, कुछ बाकी 30% हैं जिसका अरेंजमेंट नहीं हो पाया। गुरुजी की कृपा से मेरी अगस्त में डेट थी, फिर सितंबर में, फिर अक्टूबर में, 3 महीने में गुरुजी की कृपा से संगत जी जज जो थे वो छुट्टी पर थे और मेरा ये अब तक संगत जी अब तक का बड़ा सत्संग है। मुझे मालूम है कि गुरुजी की कृपा से कोई ना कोई हल निकल ही जाता है, मेरी इस समस्या का हल निकल आएगा। संगत जी गुरुजी का स्वरूप हम जहाँ पर किराए पर रहते हैं जो उनकी कृपा से मिला है, और मेरी आंटी उनको घर पर उन्होंने विराजमान कर रखा है गुरुजी को। अब उनका घर ही है, वो हमारा घर नहीं है और हम सब उनके किराएदार हैं। उनकी कृपा से ही संगत जी हम जोत जगाते हैं और थोड़ी थोड़ी संगत जी वो जो पूजा पाठ करते हैं। वैसे तो गुरुजी की कृपा से आंटी को तितली रूप में, मोर रूप में कई बार दर्शन दिए हैं। अंकल जी को भी संगत जी गुरुजी की कृपा से हुए हैं और घर पर भी मेरे को मोर रूप में दर्शन दिए हैं कि उनका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। हम बहुत छोटे हैं कि संगत जी हम भगवान ईश्वर परमात्मा परम पिता परमात्मा का गुणगान नहीं कर सकते, क्योंकि हर रोज ही हमारे साथ कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है। लेकिन अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ गुरुजी हमें क्षमा करें। हमारी यही प्रार्थना है कि गुरुजी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें, अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाए रखें और पूरे परिवार को अपने चरणों से लगाए रखें। और गुरुजी हम सब पर हमारा हाथ पकड़ कर रखें ताकि ज़िंदगी में कोई भी गलत काम, विचार, सोच मन में ना आए। हमेशा गुरुजी की भक्ति में लगे रहें और गुरुजी हमारा कल्याण करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अंत में संगत जी कोई भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। गुरुजी मुझे माफ़ करना अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना, क्योंकि गुरुजी आपको हमसे ज़्यादा पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। आप हमसे बेहतर जानते हैं और आप जो भी देंगे वो हमारे हित में ही होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। संगत जी हमें पूरा अपने आप को गुरुजी पर सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरुजी जो कुछ भी करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, हमारे हित में करेंगे। हमारे लिए गुरुजी ने बहुत कुछ सोच के रखा होगा, बहुत अच्छा सोच के रखा होगा। इसलिए संगत जी कभी भी गुरुजी के किए पर डाउट नहीं करना चाहिए, कभी भी उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों नहीं किया। हमेशा यही कहें गुरुजी जो आपने किया वो बहुत अच्छा किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।